जय हिंद एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्धमान ह्रासमान का क्वेश्चन नंबर 4। और हमेशा एक बार केयर करना है कि पेपर सुन ले अब की बार। अभी तो पढ़ाई चल रही है, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। हमें बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों में अच्छा मार्क्स लाना है। इफ यू बिलीव इन मी, आई गारंटी टू मेक अ पॉजिटिव मेजरेबल चेंजेस इन योर लाइफ। कहते हैं ना, चलने के लिए तो दो, एक पैर पे चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। अगर हम पे बिलीव करते हैं तो हम सबसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो होगा उस प्रोसेस को बताना और एक एक क्वेश्चन को समझाने की गारंटी हमारी है। अब यहाँ से अगर देखिए ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को दो प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अकॉर्डिंग। हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सारा प्रोसेस हम बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये ऑप्शन हम सभी के पास 4 गिवन ऑप्शन है। ये ब्रैकेट ऐसे जो दिख रहा होगा आप सबको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो थोड़ा सा ब्रैकेट पे हम बात कर लेते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है कि ये इसके इसके बीच वैल्यू -1 और 1 के बीच की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, अनडिफाइंड और -1 के बीच की वैल्यू है। ये अनडिफाइंड और -1 के बीच की वैल्यू है, माइनस अनडिफाइंड बना लेना है। और ये क्या हो गया, माइनस अनडिफाइंड और -1 के बीच की वैल्यू, ये हो गया यूनियन। और ये क्या हो गया, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। ये ऐसे करके, ये इस ब्रैकेट का मतलब ये वाला होता है, छोटा वाला ब्रैकेट। यहाँ का भी मीन क्या हो जाएगा, माइनस अनडिफाइंड और -1 के बीच की वैल्यू। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यूनियन, और ये भी 1 और अनडिफाइंड के बीच की वैल्यू हो जाएगी। ये दोनों, और डी नन ऑफ दिस ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें क्या किया जाएगा, अगर ये देखिए तो नन ऑफ दिस में ये जो एक ऑप्शन नन ऑफ दिस है उसका क्या होगा, उस ये रेयर केस में करेक्ट होता है, 0.001% केसेस में। तो अगर यहां से देखें, ये क्वेश्चन का है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 2x² इज डिक्रीजिंग इन, ये डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा तो आप सभी के माइंड में खोपड़ी में क्लिक करना चाहिए कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है लेस देन 0 होती है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे इसका कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6x² लेस देन 0। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम यहां से देखें, ये 2 टू जब 4 न होगा, यहाँ पे 2 टू जब 4, ये 4x³ और ये क्या हो जाएगा 2 टू जब 4x²। यहां से 4 कॉमन करके उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। और फिर x निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x और ब्रैकेट में x² माइनस 1 लेस देन 0। इसके बाद अब हम सभी केयर करते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। यहाँ देखें, -1 और 1 के बीच सारी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर -1 और 1 के बीच में रखें तो क्या आएगा, 0 भी आएगा। इसके पीछे 0 रखेंगे तो पूरा 0 लेस देन 0 कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं हो सकता। अब आते हैं बी वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई कराते हैं। अगर माइनस अनडिफाइंड और -1 के बीच में कोई वैल्यू रखें तो ये डिक्रीज कर रहा है। अगर -5 रख लो, -5 रखो, +25, और ये -1 24, 24 + 24, और ये -5 रखेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये वाला करेक्ट हो गया। यूनियन वाला चेक कर लिया जाए। ये कह रहा है 0 और 1 के बीच की वैल्यू, 1 नहीं लिया जाएगा ना ही 0 लिया जाएगा, इसके बीच की वैल्यू। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू नहीं लेना है, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेना है। तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू लेंगे तो 1/2 रखो। यहाँ पे 1/2 जैसे रखेंगे, यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा 1/4 -1 लेस देन 0। क्या इस पे आ जा रहा है, इसको 1 को क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट एज वेल 4/4। सीधी बात, नो बकवास, यहाँ पे लिख लिए। अब ये क्या हो गया 1/2 और ये क्या हो जाएगा -3/4। देखो यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, मतलब डिक्रीज कर रहा है। इसके बीच भी ये सेटिस्फाई कर गया, तो बी ऑप्शन ही मिल गया हम लोगों को। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस वाले ऑप्शन को पूछो सर कि हो जाएगा कि नहीं, सी वाला चेक कर लो। इसके बीच ये तो वैल्यू इसकी तरह है, ये तो फॉलो कर रहा था, लेकिन इसके बीच देखो 1 से अनडिफाइंड 2 रखो तो 4 - 1 3 इंक्रीज कर जाएगा। 2 रखेंगे, जैसे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखो 2, और ये 4 - 1 3, 6 आ गया। और 6 लेस देन 0 कैसे होगा,
इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस 0.001% केसेस में करेक्ट होता है। ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लिए हम, किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हमें क्या करना होगा, अगर बोर्ड में करना होगा तो कैसे करेंगे, ये वाला जो प्रोसेस है चेक करने वाला, ये नहीं करेंगे बोर्ड में। हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। बस इसके बाद क्या कर देना है, इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। तो क्या करेंगे, x लेस देन 0 एक बार है, और x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1, ये लेस देन 0 हो गया। तो मतलब एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन प्लस 1 इसके अकॉर्डिंग देखें तो, और एक बार x की वैल्यू लेस देन माइनस 1, ये ऐसा करके होगा। ठीक है, तो अब ये चेक किया जाए। यहाँ पे क्या बना दिए, ये बना दिए नंबर लाइन माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड के बीच, और इधर होगा 0 और इधर होगा -1, इधर होगा +1। क्लियर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला देखो, तुम सभी ये बताओ, ये वाला जो असमीका चेंज हुआ है यहाँ पे हम गलत कर दिए। ये क्या किए हैं, ये जैसे ही x-1 हम करेंगे, ये जो है x-1 लेस देन 0 और एक इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1, तो ये असमीका चेंज हो जाएगी, ये +1 कर दिया जाए, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये ग्रेटर देन 1 इधर जा रहा है, और ये क्या है, ये 1 की वैल्यू -1 की वैल्यू इधर जा रही है। तो इन दोनों के बीच हमें लेना पड़ेगा यूनियन। क्या लेना पड़ेगा, हमें यूनियन लेना पड़ेगा। अब कैसे, देखो, माइनस अनडिफाइंड और -1 के बीच की जो वैल्यू लोगे वो क्या हो जाएगा, इस पे डिक्रीज करेगी। और क्या होगा, और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू बची है इसमें क्या है, 0। क्या है, 0। ये कहा है 0 से भी छोटा कह रहा है, 0 से भी छोटा कह रहा था वैल्यू ना, इधर 0 से भी छोटा। तो अब देखो ये इधर कर रहा है -1 और इधर 1 के बीच, तो ये क्या, दोनों का इसके यहाँ तक की यूनियन लेंगे, यहाँ तक यूनियन लेंगे। अब क्या करेंगे, ये माइनस अनडिफाइंड से -1 और फिर 0 और 1 के बीच यूनियन क्या ले ले, 0 और 1 के बीच, क्योंकि 0 जैसे इन्वॉल्व कर लेंगे ना वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा वहां पे, तो 0 इन्वॉल्व नहीं होगा। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन, सो वी कैन से दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है सॉल्यूशन कैसा रहा। यहाँ पे जो आया है ग्राफ, यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा, ये कहा है कि -1 से छोटा, -1 से छोटा, इसका मतलब 1 तक जा सकता है, 1 के बीच, और यहाँ पे 0 से छोटा इधर तक माइनस अनडिफाइंड के बीच हो सकता है ये। और फिर यहाँ पे ये कहा कि 0 से भी छोटा है, तो ये बना दिया गया यूनियन, इन दोनों पे सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। तो ये हो गया आंसर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।